देख मन मारे पूछे ने हर जन्मी कुशली हमारा। बेटा भरत, आप मेरे पियर की कुशलता सुनाओ, आपके ननिहाल की कुशलता सुनाओ, सब ठीक है ना वहाँ? माता जी, आपके पियर में सब प्रकार से कुशल मंगल आनंद है, लेकिन माँ आप हमें यहाँ की कुशलता सुनाइए। कहूँ कहाँ तातु कहाँ सभी माता, कहाँ सिए राम लखन दोनों भ्राता। हे माँ, मुझे बताइए कहाँ पर प्रभु श्री राम है, कहाँ लक्ष्मण है, कहाँ माँ सीता है, कहाँ पर हमारे पिताजी हैं, ये सब कुछ आप बताती क्यों नहीं हो माता? तात बात में सकली सवारी, भई मथुरा सहाई बिचारी। सुनो बेटा भरत, यहाँ की बातें मैंने सबको साध लिया है और दासी मंत्रा ने मेरा बहुत अच्छा साथ भी दिया है। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ू, भूपत सुर पराग धारू। लेकिन बेटा भरत, विधाता ने एक बीच में कार्य ऐसा बिगाड़ डाला। सुनिए माँ, दासी मंत्रा की सलाह के द्वारा तुमने कार्य को किया और उसमें भी क्या बिगाड़ डाला विधाता ने? विधाता ने बेटा बीच में कार्य यही बिगाड़ डाला कि आपका पिताजी का देहांत हो चुका है। तात तात हाथ पुकारी, करे भूमि तल में भारी। आए पिताजी, तुमने कितना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। चलत न देखनो पाए हूँ तो ही, चलत न देखनो पाए हूँ तो ही, तात न राम ही सौंपे ही मोही। पिताजी, तुमने मेरे साथ में कितना बड़ा धोखा किया है। अंत समय पर मैं आपका मुंह भी नहीं देख सका ना, आपने मेरा हाथ भैया श्री राम के हाथों में सौंपा। बहुर धीर धर उठे सवारी, कहो कि तुम मरण हे तुम्हें है तारी। लेकिन माता, अभी हमारे पिताजी की मरने की कोई उम्र नहीं थी, कोई तो कारण होगा पिताजी के मरने का, बोलती क्यों नहीं हो माँ? आओ बेटा मेरे पास आओ, मैं बताती हूँ आपके लिए। आओ, आ जाओ। बेटा भरत, तेरे पिताजी के पास में मेरे दो वरदान थे, वो समय पा करके बेटा भरत मैंने वो दो वरदान मांग लिए हैं। वरदान में मांगे क्या है बेटा भरत? पहले वरदान में मैंने आपको यहाँ का राज मांगा है और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 साल का वनवास। क्या कह डाला प्रभु श्री राम को? धीरज धर भर ले ही उसासा, पापन सब ही भात कुल नासा। दुष्टनी कहीं की, तूने तो हमारे कुल का सब प्रकार से नाश कर डाला माता। पेड़ काटे तेरे शीशा, मैंने किया तुझ में पारी उलझा।
दुष्टा। हंस बंस दशरथ जनक और मेरे राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई विदिशा कछुआ बसा। हमारा ये वंश किस प्रकार से था, एक हंस के समान जिसमें दाग नहीं होता है। कोई भी प्रकार का हमारे कुल के अंदर दाग नहीं था, लेकिन दुष्टनी तू हमारे कुल में कहां से आ गई? तूने अरे बेटा भरत, माँ से बोलते हैं दुष्टनी। और ये परिमागत मनो भई नहीं पीरा। परिमागत मनो भई नहीं पीरा। करी न जीव मैं बहुत पीरा। दुष्टनी, तूने जिस वक्त मेरे पिताजी से वरदानों को मांगे थे, उस वक्त तेरे मुंह में ताला क्यों नहीं लग गया? तेरी जुबान में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरी ये जुबान कट करके पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी? अरे बेटा कैसे बोल रहा है तुम? दुष्टनी, हत्यारी कहेगी अरे बेटा, भूप प्रतीत तोर किम कीनी। मरण काल जिम विधिमत हर ली। दुष्टनी कहेगी मेरे पिताजी विद्वान थे, तेरी बातों को कैसे विश्वास कर लिया उसने। लेकिन मैं जानता हूं जब मनुष्य के मरने के दिन नजदीक आते हैं, विधाता उसकी मति का हरण पहले ही कर देता है। और पीछे होना नारी हृदय गति जानी। हृदय होना नारी हृदय गति जानी। सकल अवधि अब कोई तिहारी। लेकिन दुष्टा, मैं जानता हूं स्त्री की बात को विधि ब्रह्मा भी स्त्री के हृदय को बात को नहीं जान सका, तो मेरे पिताजी कहां से जानेंगे? दुष्टा, स्त्री के अंदर बराबर छल कपट भरा हुआ है। अरे बेटा ऐसे मत बोलो, माँ से मत बोलो। ओ दुष्टी पापिनी, अरे के कई माता। अच्छा किया, बाप ने दुष्टा उल्टा अरे बोल रहा तू है। मरी नहीं कलहारी, मेरे भैया बन को भेज दिए, तेरे जुलम की यो बड़ो भारी।
मैया तूने काठानी मन में राम सिया भेजी तेरी मन में। ओ मैया तूने काठानी मन में राम सिया भेजी तेरी मन में। हेलो आसो आसो हेलो वसन विभूषण विविधि बनाई आज मैं खूब मंडाऊंगी, आज मैं खूब मंडाऊंगी। हमने सुना है भरत जी आ गए। अब तो मेरी कुबड़ है ना, मैं कुबड़ी हूँ, कुब को सोने से मंडाऊंगी। महारानी जी पाए लागो। अरे पाव लागे की बच्ची, तू यहाँ आ एक बार। बैठ एक बार, यहाँ बैठ। ये बैठ गई। तूने ये क्या कर घोटाला करवा दिया तूने? कौन सा कौन सा? अब ये गौर करिए कौन सा करवा दिया? हाँ फिर भी क्या हुआ? ये बर्तनों को मंगा करके तूने मामला खराब करवा दिया। क्या हो गया बोलो। वो भरत जी आए ना, जब से रोई रो रहे। अरे मैं समझा दूंगी। कहा का तूने राज दिलाया। हाँ मैं समझाऊंगी। क्या समझाएगी तू? अभी समझाती हूँ। जा समझा दे। भरत जी, शत्रुघ्न जी, मैंने आपको यहाँ का राज्य दिलाया है। अब मेरी ये कुबड़ है, सोने से मर दो। दासी मंत्रा, तूने बहुत अच्छा कार्य किया है हमारे साथ में, ठीक है? क्या चाहती हो? ये कुबड़ सोने से मर दो। तूने हमारे कुल का नाश किया है। लो। अरे अरे ये खूब मेरी कुबड़ मंडी, मेरे लात मारी। वाह जय हो। भरत दया निधि दीन दयाई। लात मारने से जय हो। सोने से तो नहीं मरी, लेकिन सोने से ज्यादा अच्छा काम हो गया। मेरी कुबड़ मैं सीधी हो गई। जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो आपकी। भरत दया
शत्रुघ्न, इस प्रकार से स्त्रियों पर हाथ उठाना ये हमारा धर्म नहीं बनता है। कोई बात नहीं, चलते हैं माँ कौशल्या के महलों। भरत देख मात उठ धाई, मूर्छित परी परी से आई। बेटे भरत, इधर बैठो। तुम्हारा पिताजी तो मर गया और तुम यहाँ का राज करो। माती तात कहा देव दिखाई, कहा सिए राम लखन दोनों भाई। हे माता, ये हमारे साथ में क्या हो गया माँ? कहाँ पर भैया राम लक्ष्मण, कहाँ मातेश्वरी जानकी, ये सब हमारे साथ में क्यों हो गया माँ? के कई कत जग में जग पाजा, जन्मत काहे न रह गई बाजा। माँ, मुझे कई माँ जैसी ने जन्म क्यों दिया, और कई माँ क्यों जन्म लिया? वो स्वयं जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गई होती? आज हमारी कुल का सब प्रकार से विनाश कर डाला, लेकिन माँ मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। पितु सुरी पुरी बनी रघुकुल में तू, मैं केवल यहाँ अनिरथी हेतु। पिताजी सुरपुर को सिधार गए और मैं यहाँ अनाथ हो गया सब प्रकार से। विधाता, माँ, मुझे इस बात का पता भी नहीं कि कई माँ ने ऐसा क्यों किया, और इसमें मेरी कोई शरारत भी नहीं है माँ, मुझे क्षमा कर देना। ये अघ मात पिता गुरु मारे, काय गोठ मही सुरपुर जारे। ते पातक वो देई विधाता, जो यह होय मोर मत माता। विधाता ने मुझे ये पातक क्यों दिया है? हे माँ, आप आराम करिए महलों में, मैं गुरुदेव के पास जाता हूँ। गुरुदेव बताएंगे जो भी है। वामदेव वशिष्ठ तहाए, सचिव महाजन सचिव बुलाए। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो पुत्र व्रत। हे गुरुदेव, ये विधाता ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हे पुत्र व्रत, आपके पिताजी की जो शव है वो तेल की नाव में रखी है, उसका दाह संस्कार कीजिए। जैसी आज्ञा। बोले पिताजी महाराज की जय, बोले दशरथ जी महाराज की जय, बोले दशरथ जी महाराज की। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म में वचनी उचारे। आपको मैं नीति और धर्म की कुछ बातें बताता हूँ। सोने हूँ भरत भावई प्रबल, बिलख कहे मुनिया।
एकांत व्रत विधाता ने हम सबको सभी चीज दे दी है, लेकिन 6 चीज आज भी विधाता के पास है जो विधाता स्वयं करते हैं। वो है हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। ये जो विधाता चाहता है जब ही होते हैं। तात विचार करिए मन माही, सोच योग दशरथ ग्राम नाही। इसलिए हे पुत्र भरत, आप मन में विचार कीजिए, राजा दशरथ शोक करने योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सब करी धर्मो विषय लीना। सोच करने योग्य तो वो ब्राह्मण है जो अपना स्वयं का कर्म छोड़ करके अनर्थ कर्म करे और सांसारिक भोग विलासों में मगन रहे। सोचिए नृपत जो नीत न जाना, जो न प्रजा प्रिय प्राण समाना। इसलिए हे पुत्र भरत, सोच करने योग्य तो वह राजा है जो अपनी प्रजा का पालन नहीं करता है, अपनी प्राणों की के समान अपनी प्रजा को नहीं मानता है। सोचिए वैसे कृपण धनवान, जो न अतिथि शिविर भगति सुजान। हे पुत्र भरत, सोच करने योग्य तो वो वैश्य है जो धनवान होकर भी अतिथियों का सत्कार नहीं करता है और भगवान शिव की स्तुति या पूजन नहीं करता है। सोचिए पुलिपत वंशक नारी, कठिन कले निज इच्छाचारी। सोच करने योग्य तो वह नारी है जो अपने पति का अपमान करती है, कलह प्रिया हो और वह स्वेच्छाचारी है। मोय उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सहित सम्मत सब ही का। गुरुदेव ने मुझे उपदेश दिया है, बहुत अच्छा दिया है, मेरा भी हित है, प्रजा का भी हित है, ठीक कहा है। लेकिन गुरुदेव, मैं आपके सामने कुछ कहना चाह रहा हूँ। कहिए पुत्र। मेरे मन के विचार तो ये है गुरुदेव, वन में जाऊं, प्रभु श्री राम को अयोध्या भेज दूंगा और वन में 14 वर्ष तक मैं अपने जीवन को व्यतीत कर दूंगा। जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तैयारी करें। भरत चले टूटी हो रामा, राम को बनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को बनाने। राम को बनाने, लक्ष्मण को बनाने। राम को बनाने, लखन को बनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को बनाने। समाचारी कभी सुने हो निशाना। गाढ़-दुल्ला, जाबड़-दुल्ला, 65-दुल्ला, लाबड़-दुल्ला। मोर दुल्लो जोर दुल्लो, जाबड़-दुल्ला। नहीं नहीं मोर दुल्लो तो बैठर दुल्लो, तोवर दुल्लो, जावर दुल्लो। मंत्री ओ, जाबड़-दुल्ला। समझ गया। मोवर दुल्लो नौकर दुल्लो, तोवर दुल्ला राजन दुल्लो। तो जावर दुल्ला। पैसे दुल्ला नहीं दे दुल्ला तो खोपड़ दुल्ला, फोड़ दुल्ला। जावर दुल्ला। थोड़े थाने चूल्हा पे धर दी, नीचे लगा दी 2 लाकड़ी, चोखी लागी बता की राबड़ी। स्वाद में सकरी पी गयो, भूखी रगी जी भापड़ी।
पैसादुल्ला नहीं दे तो खोपरदुल्ला फोड़दुल्ला। भैया आप कौन हैं? हम आपकी भाषा को पहचान नहीं रहे, क्या कहना चाहते हो? हम भील हैं महाराज, हम निखात राज्य के मंत्री हैं, भील हैं। हमको पैसा चाहिए, आप इस घाट पे आए हो तभी हम उतरने देंगे, नहीं तो नहीं। कहने का मतलब इस घाट पे आने का टैक्स चाहिए था। हाँ निषाद के मंत्री हो जी। इंटरपोली हिंद, अच्छा इंटरपोली हिंद, समझे नहीं? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, आपकी भाषा को नहीं समझ पा रहे ये हैं। हमारी भीलन की भाषा है, इंटरपोली हिंद। इंटरपोली यानी आप कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, और हिंद यानी आपका नाम क्या है? सुनिए, मेरा नाम भरत लाल है। इंटर हिंद, छोटे भ्राता शत्रुघ्न है। ओ हिंद, ये चतुरंगी सेना है, हाथी घोड़े जितने भी आपको ये नजर आ रहे हैं ना, ये सब हमारे साथ में है, गुरु वशिष्ठ सहित। बोलिए। तो पैसा दुल्ला नहीं दे दुल्ला। अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। जाओ और तुम्हारे मंत्री से कह दो, सरकार से तुम्हारे से जी, हमारे पास कोई भी टैक्स का ठीक है। जाओ। कहो मंत्री। पैसा दुल्ला नहीं दे दुल्ला। क्या कहा? नाम है भरत, शत्रुघ्न और बहुत बड़ी सेना है। सेना, सेना भी साथ है भरत जी। खारड़म कवनो भरत बन जाई, एक छुपा पति कुम्हार मन भाई। ए मंत्री, आज क्या कारण है जो भरत जी वन में आए हुए हैं और उनके साथ सेना भी है? कारण एक ही हो सकता है, ये राजनीति इसी को कहते हैं। देखिए, माँ कैकेयी ने, भरत की माँ ने तो वनवास मांग लिया, तो तीनों प्राणी यहाँ आ गए। अब बेटा चालाकी कर रहा है, सेना लेके आ गया कि माँ ने तो 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा है, 14 वर्ष बाद में भी तो आके राज करेंगे, इसलिए उनके साथ कोई नहीं है, सेना ले चलो और वन में राम लक्ष्मण सीता को मार देंगे और हमेशा हमेशा हमारा ही राज्य रहेगा। जो पैन होत कुटलाई, तो कतलीन सिंह कटकाई। हे मंत्री, भरत जी के मन में कुछ कटुता अवश्य है। यदि कटुता नहीं होती तो वो साथ में सेना लेकर के नहीं आते। नहीं आते। अब हो सजो यली रोक घाटा, घाटे सकल करते ठाटा। हे मंत्री, सेना लेकर के तैयार हो जाओ और सब अपने अपने घाटों को रोक लो, अपनी अपनी नाव को डुबो दो। मेरे जीते जी भरत जी ये घाट पार नहीं कर सकते हैं। हो भरत सन ले हो, जियतना सुरसरी उतरन दो। और मंत्री, मैं अपने जीते जी भरत जी को ये नदी का तट पार करने नहीं दूंगा। नहीं देंगे। आज हमारे हाथों में, दोनों हाथों में 2 लड्डू है। यदि राम के काम के लिए भरत जी सेना से लड़ते लड़ते मर जाएंगे तो भी हमारा नाम होगा कि हमारे महाराज भीमराज निखातराज राम के कार्य के लिए मर गए, और यदि हम उनसे जीत गए तो भी आपका नाम होगा सरकार। चलिए सेना लेकर के जाइए। चलिए। इतना कहे छींक भेवाए। छींक। मंत्री, ये छींक किसने की है? मैंने। इसका क्या कारण है? कारण होता है, छींक का कारण है, बिना सोचे समझे हम भरत की सेना से लड़ने जाएंगे तो हो सकता है हमारा काम हो जाए। इसलिए देखिए, मैं 3 बात बताता हूं, आप सोच के बताना। एक तो अन्न, अन्न में से बताओ। अन्न में से चना। चना, 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 ना 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 ना, वो कैसे? चना को तो भड़भूजा जो होता है ना, भड़भूजा, हाँ वो एक कड़वा डालता है ना पहले, यूं लेके गरम गरम मिट्टी का, तो पहली बार में तो बुखार सा आके चढ़ता है उनको, और दूसरा डालते
बिना सोचे समझे भर से लड़ेंगे तो चने की तरह हमको भूंज देंगे। तो कोई दूसरा सोनो करो। अबे धातुओं में से सोचिए, धातुओं में से। धातु में से लोहा। लोहा, छोटे से लोहे को लोहार घड़ पे रख करके गर्म करके दूसरे हथौड़े से मारता है, इतने से इतना लंबा कर देता है। नहीं, बिना सोचे समझे हम भारत की सेना से लड़ेंगे तो मार मार के हमको लंबा बढ़ा देंगे, लंबा। तो और कोई विचार विचारो। अब फूलों में से सोचो। फूलों में से गुलाब। गुलाब, गुलाब। अब लाभ का समय आ गया। अब हमें 3 प्रकार की कावड़ डोली सजानी है, भेंट सजानी है। एक तो हथियार, एक में मछली, एक में फूल। यदि भरत जी यहाँ पर मिलने आए होंगे तो फूलों की भेंट स्वीकार करेंगे, वो शिकार करने आए होंगे सेना लेके तो मछलियों की भेंट स्वीकार करेंगे, यदि वो युद्ध करने आए हैं तो हथियारों के शस्त्रों की भेंट स्वीकार करेंगे। चलो तीनों प्रकार की भेंट सजाओ और जय श्री आज्ञा। घाट पे चलो। हर हर महादेव। भरत जी प्रणाम। खुश रहो। कौन सी भेंट चाहिए? हमें पुष्पक भेंट स्वीकार है। पुष्पक भेंट लीजिए। भैया निषाद राज, कहिए भरत जी। आप हमें वह स्थान बताइए जहां पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण मां जानकी उन्होंने विश्राम किया हो। हे भरत जी, सामने ये अशोक का वृक्ष है। भगवान राम ने यही रात को विश्राम किया। खड़ गोविंद 2-4 मलिन हो रहे हैं जैसे बिना भगवान के अयोध्यावासी मलिन हो रहे हो। हे भरत जी, ऐसे निशान तो बहुत मिलेंगे। अब आप और राजा जी सीधे पहाड़ों में जाओ। ये डूंगरी के इस पहाड़ी के पहली तरफ ही वही भगवान मौजूद हैं, आपको मिलेंगे। और मैं सारी सेना को, गुरुजने, माताएं हैं, सबको लेके रास्ते से आ रहा हूं। और आप और राजा जी सीधे पहाड़ में होके चले जाओ। चलिए। बहुत अच्छा। हे स्वामी, मुझे ऐसा सौंपन आया है। भरत जी अपनी सेना सजाकर अपनी ओर आ रहे हैं। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनावेगी कोई। हे भैया लक्ष्मण, जानकी का यह स्वप्न अच्छा नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मुझे खरी खोटी सुनाने वाला है। चीड़ा की छान देखी कूड़ो पानी एक नहीं, चीड़ा की छान देखी कूड़ो पानी एक नहीं। मोटारन का झुंड देखा मेहरबानी एक नहीं। जेड़ीन का नाला देखा सींग जिनके एक नहीं। इनका गोला देखा राबड़ी की टेक नहीं। अजी महाराज धोख देते हैं। कौन कहां से आए हो? देखो एक बात बताओ, हमने हमारा जीवन में पहली बार जो चीज देखी पक्का बारा में समझाओ, हम समझा नहीं। कैसे? चीड़ा की छान यानी कपड़ा की। अब से पहला हमने कोई पूड़ा की, कोई कड़प की, कोई छिला का पत्ता की छान देखी, लेकिन आज तो हमने कपड़ा की छान देखी। वो खाई है साहब।
तुमने देखा है? हाँ मैंने देखा है। भाई पता नहीं क्या है ये कपड़ा बिछा है। हाँ ऐसा है जी। जो तुमने देखा है हाँ। शायद राजाओं के तंबू हो। और मोटियार का झुंड देखा मेहरबानी, एक नहीं मोटियार ही मोटियार। और वो है कि शायद तुमने सेना देखी हो। अच्छा। और ओहो काली काली जेड़ी जेड़ी जो बोले वो बंदूक होंगी। पाटिल का गोला देखा रावड़ी की टेक नहीं। कोई अस्सी मोटी बाटी, कोई अस्सी मोटी बाटी और कोई अशो मोटो पाटो। अरे वो गोला होंगे। हाँ। और एक जानवर से देख हंस रहे हो। ये घोड़े होंगे। हाँ। एक और देखो, ओहो जगह 5 पांव, आगा को पांव। अरे वो सिर्फ वो हाथी होगा। और एक और देखो महाराज, क्या? 3 बार में बैठे और 3 बार में उठियो। जय 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 जय। 3 बार में बैठे और 3 बार में उठियो। वो ऊंट होगा। हाँ महाराज, इन सब ने हमारी खेती कमाई सब उजाड़ दी महाराज, सबको नाश कर दियो। तुम्हारी खेती को उजाड़ दिया है? हाँ, पूरी खेती को उजाड़ दी। फिर अच्छा तुम्हारी खेती को उजाड़ पूरी दिया। खेती को लेकिन उजाड़। तुम्हारी खेती में था क्या? क्या था? आंकड़ा उपजा महाराज। उजाड़ दिए। उजाड़ दी सारी खेती। नहीं बातों कौन गए महाराज, खेत बहर में निकलिया उस जगह कोई बाजरों सरसों चढ़ाक जोक गेहूं काहे बेता तो मैं कुचलता कौन नहीं गए। अरे ऐसा हुआ तो नहीं? हाँ तो ऐसा हो जाता। मैं बाता तो मन नुकसान कौन भरे मारो। ऐसा है, भगवान के पास चले जाओ। भगवान? हाँ। भगवान कौन है? अरे 3 त्रिलोकीनाथ श्री राम। श्री राम। खेती सही कर देगा। और क्या? यदि अब तो कोई 4-5 को कट्टो मलवा ला गयो श्री राम यूरिया को। अरे वो श्री राम ने। श्री राम यूरिया भी तो मतलब खात। अच्छा महाराज जाऊं। अच्छा रोतो जाऊं। और पहल भगवान के लिए चाहे कहीं रोवांगा। चलो हंसता चलांगा तो भगवान ने कहा थार का धूल को नुकसान से बावड़ा बना रहे जी का नुकसान है। मुझे कोई हंसता हैगा तो महाराज मैं हंसता भी नहीं जाऊं, रोतो भी नहीं जाऊं, तो फसफसा तो जाऊंगा। फसफसा तो अच्छी भगवान टोक देते हैं। सुन रहा हूँ भैया। भगवान क्या हो गया? कोई भरत जी की सेना आई है, हमारी सारी खेती कमाई को नुकसान कर दियो। क्या नुकसान कर दिया? हमारी खेती को रूम दी। बाजरा मक्का चना पथुओ गाजर सब को। अब आप क्या चाहते हो? वो सही होनी चाहिए। हो जाएगी। शस्य भी हो जाएगी। सबके बराबर हो। हो जाएगी। मैं एक दाणो गणूंगा न तो कोई के दाणो ज्यादा नहीं चाहिए न कम नहीं चाहिए। हो जाएगी वो। जो ये कुर्स है, ये मेरा छोटा भाई है। डोक देते हैं जी। ये कुर्स है, ये मेरी पत्नी है। डोक देते हैं जी। हमारी खेती सही हो जाओगी ना। हो जाएगी। भरत जी की सेना आ रही है, भरत जी की। तुम पूछे वो कछु कहे वो गुसाई, सेवक सवेरा लिट जुटाई। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो। श्री भरत को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही जिगर चल रहा है कई माँ के करतूतों से। क्या राज के सुख दुख है पूछे कोई रजपूतों से। इस पर भी चैन नहीं आता, सेना लेकर लड़ने आता है। ऐसा ही समझकर हमको वन में खेल करने आता है। नाथ रोकते रहे सदा, लेकिन आज मुझे रोकना नहीं। पुत्र समुद्रा का हूँ रघुकुल का क्षत्रिय, तो राम दुआई क्षण भर में पृथ्वी पर सुना दो उसे। आए बना भली सकल समाजू,
छोड़कर अधर्म पर चलना चाहते हैं। आज राम सेवक जसले हो, भरत न समर कावन ते हो। आज मैं श्री राम का सेवक होने के नाते श्री भरत को संग्राम में संपूर्ण शिक्षा दूंगा। आज निरादर कर फल पाई, सेवक समर से दो भाई। जग भय गगन भगन भई बारी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। लक्ष्मण जी, जो क्रोध करना तुम्हारा वृथा है। भरत सेना सजाकर लड़ने नहीं बल्कि वो मिलने के लिए आ रहा है। आपने नीति तो बहुत अच्छी कही है, राज्य का मद ही सबसे बड़ा मद होता है। सुन लखन भल भरती सरिसा, विधि प्रपंच में लिखा नदीसा। लेकिन ये भैया, भाई भरत जैसा तो ना तो इस ब्रह्मा की सृष्टि में देखा गया है और ना ही लिखा गया। भरत ना होइए राज मधु, विध हर हर पद पार। अब उनका भी सिर लो, जिये संग मेरी यदि वो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद भी प्राप्त कर ले तो भी उसको राज्य का मत प्राप्त नहीं हो सकता। क्या एक सीख मात्र कथाई से क्षीर सागर फट सकता है? क्षीर सागर फट तो सकता है, लेकिन भाई भरत को राज्य का मत कभी नहीं हो सकता। ते मेरे तर नहीं बकू की नहीं, मगन मगन मकू एक सो मिली। ये भैया, रात्रि का चंद्रमा यदि दोपहर में हो जाए और दोपहर का सूर्य यदि अर्धरात्रि को भी निकल जाए, ये हो सकता है, लेकिन भाई भरत को राज्य का मत कभी नहीं हो सकता है। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुच सुबंध नहीं भरती समाना। ये भैया, माँ आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुआई पाकर के कहता हूँ कि भाई भरत ऐसा नहीं हो सकता है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म गुण धरणी धरत को। ये भैया, पहले तो भाई बदल गया, ये
चले गए भगवान, कोई मेरी मदद करे। हे आंधी तूफान, और बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो। बोलो रे जवान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, बोल तो जवाब दो। बोलो हे जवान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? आसमान, कोई तो जवाब दो। बोलो रे जवान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? बोलो। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, प्रभु के चरणों में दिए चांद सितारों, प्रभु के
नहीं लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने कह दिया है प्रभु, और नैन मेरे भर भर आए, बिरह के बादल छाए, भैया की वो याद सतावे। नैन मेरे भर भर आए, बिरह के बादल छाए, भैया की याद सताए, राम बिना प्यारे लखन बिना। उठाए और लाए करमान धाम, भरत राम के मिलने लखी बिसरे सबरी अपार। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बोले भरतलाल की जय हो। बैठ जाइए आराम से, अभी लीला काफी बाकी है, बैठ जाइए। विराजिए प्रभु। हे प्रभु, आपके गुरुजी की आज्ञा है, अब आप यहाँ चारों भाई हैं, आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, मौन धारण कीजिए। बोले पिताजी महाराज की जय हो। हाँ भरत जी, अब कई दिन हो गए हैं, जो भी आपके विचार हो आप अपने बड़े भ्राता से कहिए ना, जो भी बात हो। हे गुरुदेव, तुम्हें मालूम है मेरे मन के विचार तो ये हैं, प्रभु श्री राम अयोध्या के लिए लौट जाएं, 14 वर्ष तक मैं वन में वास करूंगा। नहीं भैया, पिताजी की आज्ञा के अनुसार मैं ही वन में रहूंगा, आप वापस अयोध्या लौट जाइए। प्रभु कहिए। ये राज्य सामग्री में सजा करके राज्य सामग्री लेके आया हूँ, इनका क्या होगा? हे गुरुदेव, ऋषियों ने यहाँ एक कुआं खोदा है, आप इस सामग्री को उसमें डाल दो, जिससे उसमें पानी हो जाएगा और वो भरतकूप के नाम से जाना जाएगा। ठीक कहा है प्रभु, यदि आप अयोध्या नहीं चलते हैं तो मुझे कोई ऐसी निशानी दें, ऐसी कोई वस्तु दें जिससे मैं उनसे आज्ञा लेकर के राज्य को संभाल सकता हूँ। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, हरसई भरत शीश धरनी। भरत भैया मेरी ले जा कड़ाऊ,
चौथमल जी सैनी ठेकेदार निवासी पीपड़ावाड़ी ढाणी गोलाबाद भटमला परमंडल गोदावरी को बार-बार धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए, लीला काफी बाकी है, बैठ जाइए। प्रभु ठीक कहा है, लेकिन 14 वर्ष की अवधि को व्यतीत करके शीघ्र ही अयोध्या के लिए पधारना। अगर एक दिन भी ज्यादा लगा दिया तो ये भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। ठीक है भैया। जब तक प्रभु आएंगे मैं इन खराबों से हत्या लेकर के राज्य संभालूंगा और नंदीग्राम में ही रहूंगा, अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा। एक बार चुनो पुष्प सुहाए, बैठे फटक सुलाता ऊपर। आज मैं खुद अपने हाथों से सीता का श्रृंगार करूंगा। सुरपति सुत धरो वायु सुबेसा, सठ जात रघुपति बैल देखा। मर्यादा पुरुषोत्तम नाम, मर्यादा निभाने के लिए श्री राम ने अवतार लिया है और ये अपनी स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं। मैं जाकर के इनके बल का फा लेता हूँ, देखना चाहिए। सीता चरण सोच हति भागा, मूड मंदमति कारण कागा। हे स्वामी, ये कौवा मेरे चरणों में चोंच मार रहा है। तूने बुरा कार्य किया है, इसका दंड तेरे को अवश्य मिलेगा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरि धावा, चला भाज वायु सुबह पावा।
किसने की? तू तो बड़ा ही सुंदर था। जला हे पिता मैं श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम होते भी स्त्री का श्रृंगार कर रहे थे। मैंने सोचा हाँ कोई राजकुमार राजकुमारी का श्रृंगार कर रहे हैं, ये कैसे राम है। मैंने जाकर के उनके बल की परीक्षा ली। क्या कहा? हाँ जला भगवान श्री राम के बल का ढाल लेने चला गया। अरे मूर्ख, तूने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। मैं तेरी कोई सहायता नहीं करूंगा। मेरी सहायता करो। उन्हीं के पास चले जाओ, वही आपकी सहायता करेंगे। जला कौन हो आप? जयंता जयंता, आप तो बहुत ही सुंदर थे। यह आपकी हालत किसने की है? हे भोलेनाथ, श्री राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम पे मैंने उनको साधारण समझ करके वो स्त्री के श्रृंगार कर रहे थे। मैंने सोचा कि श्री राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए मैंने साधारण राजकुमार समझते हुए मैंने उनके बल की परीक्षा ली और मेरा ये हाल कर दिया। हे भोलेनाथ, मुझे बचाओ बचाओ, जला जला मेरी। अरे मूर्ख, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वे तीनों लोगों के स्वामी हैं, आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। और सहायता करेंगे तो आप उनके चरणों में चले जाइए, वो आपकी सहायता कर सकते हैं। जला जला तारे निज रूप गए उपित पाई, राम मुखरा का नारी। नारद देखा विकल जयंता, जला दया को चला। कौन हो भाई तुम? जयंता जला नहीं, आप जयंता नहीं हो सकते। जला जयंता तो बड़ा ही सुंदर और रूपवान था। हे देव ऋषि, मैं जयंता ही हूँ। जला तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैंने उनको साधारण राजकुमार और उनके साथ में माता जानकी, मैंने सोचा ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हो सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम तो मर्यादा भांगने के लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं। मैंने उनको साधारण समझ करके उनके बल की परीक्षा लेनी चाहिए और मैं उनके पास जाकर के जो ही मैंने उनके बल के धाक ली तो ये श्री राम प्रभु ने मेरी ये हालत कर दी। जला जला मेरी सहायता। अरे जयंत, इस संसार में तेरी सहायता कोई नहीं कर सकता। आप वापस उन्हीं के पास जाइए, क्योंकि वो तो वत्सल भगवान है, आपकी सभी परेशानी दूर करेंगे। तुर सबे गहसी पद जाई, त्राह त्राह दयालु रघुराई। जय महान जय महान। अतुलित बलि अतुलित प्रभुताई, मती मर्द जान नहीं जाई। हे प्रभु, कहिए। मेरी अज्ञानता के कारण मैं आपको पहचान नहीं सका। प्रभु मुझे क्षमा करिए। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए। सुन कृपाल हथियारत बानी, एक नयन तज परा भवानी। हे जयंता, कार्य तो तूने ऐसा किया था कि तेरे को प्राण दंड मिलने चाहिए थे, लेकिन अब तू मेरी शरण में आ गया है तो मैं तेरी एक आंख को फोड़ के और तेरा दुख दूर करता हूँ। हे प्रभु, मैं किस तरह देख पाऊंगा? आप एक ही नजर से देखोगे। और मेरी महिमा कब होगी? हे जयंता, आपकी महिमा श्राद्ध पक्ष में होगी। ठीक है प्रभु।
आप जाइए। सुनते महामुनि हर्षित भये प्रभु धन्य कर दिया। आसन ग्रहण करो। नमामि भक्त वत्सल कृपालु शील कोमलम वैयान्ते पदार्पणो कामिनाशनामत। हे भक्त वत्सल, हे कृपालुशील कोमल स्वभाव वाले, आपके चरणों को मैं भजता हूँ। प्रलंब बाहु विक्रम नमो हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम अप्रमेय ऐश्वर्य है। दिनेश वंश मंडलम महेश हे प्रभु, आप सूर्यवंशी धनुष को, शिव जी के धनुष को खंडन करने वाले हैं, संत मुनियों को आनंद देने वाले हैं और संतों का शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहुर पुनीत सुनीता। हे प्रभु, आप माता सीता को मेरी पत्नी अनुसुईया के पास ले जाओ, जो कि आपको कुछ जंगल के बारे में ज्ञान देगी। चलो माता सीता। देखिए, आप बैठे रहे हैं। जो ऋषि पत्नी अनुसुईया है, माता बहनों से निवेदन है कि उनसे क्या शिक्षा मिलती है, सुनने वाली बातें हैं। आओ बेटी सीता, आओ बैठो। दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। बेटी सीता ठीक तो ना? दादाजी सरसी मृदु पानी, नारी धर्म कछु राजे बखानी। सुनो बेटी सीता, नारियों के धर्म कुछ ब्याज के बतौर में तुमको बतला रही हूँ, ध्यान देके सुनो। माते पिता भ्राता हितकारी, नित प्रति सब सुनो राजकुमारी। सुनो बेटी सीता, माता पिता सब ये थोड़े दिन की शादी है
छप्पन जोगना चाहिए, उनकी आजमाइश करनी चाहिए। व्याध रोग वसु जड़ो धनहीना, अंध बधिर क्रोधी आति दीना। देखिए बेटी, जिस स्त्री का पति चाहे वृद्ध हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे टोटा हो, बैठे रहो, आप ऐसे पति का जो अपमान करते हैं वो घोर नरक में वास करते हैं। सरपंच को उड़ाएंगे।